हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का जाली साइड में बॉर्डर में जाली के पैटर्न वाला पोंचू का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड में जाली बनी हुई है और दूसरी साइड आप नेक बनाएंगे तो उसमें आप कॉलर या हुड जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेंगे। इसमें मैं 110 फंदे डाल रही हूँ और इसकी लेंथ मुझे 19 इंच के करीब चाहिए। जिसके लिए आप बना रहे हो उसकी लेंथ शोल्डर से लेके रिस्ट तक जितनी आपको लेंथ चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। मुझे इसकी 19 लेंथ चाहिए। तो मैंने इस तरह से इसमें 110 फंदे लिए हुए हैं और फिर हम वेस्ट धागे ले लेंगे। इस तरह से वेस्ट धागे में हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसमें हुक लगा लेते हैं हम इस तरह से और फिर वेट लगा लेंगे। और जो पीछे वाले नीडल्स हैं उनको भी हम आगे कर लेंगे। इस तरह से ये वाली नीडल हमने आगे कर ली। अब हम इसमें थोड़ा सा प्लेन बना लेते हैं। इस तरह से अब हमें एक और वेस्ट धागा चाहिए। इस तरह से अब हमने एक और वेस्ट धागा ले लिया। इसको हम इस दूसरे वेस्ट धागे की हम एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम अपनी ये मैं वर्धमान की ब्राइलोन वूल यूज़ कर रही हूँ। इसी वूल से मुझे पोंचू बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये ले लिया और ये कैरेज की हम सेटिंग देख लेते हैं। ये वाली साइड वाली नोब पीछे रखेंगे और ऊपर वाली जो नोब है उसको भी, और इसको हम 8 नंबर पे रखेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम यहाँ पे जाली डाल देंगे। ये वाला पैटर्न बनाना है हमें यहाँ पे, तो 4 जाली डालेंगे हम। सबसे पहले लास्ट वाली 2 नीडल आगे लेके जाएंगे इस तरह से। अब आगे वाली एक नीडल इस तरह से यहाँ पे खाली कर लेंगे। इस तरह से ये 2 जाली हो गई हमारी, 3 और ये 4, 1 2 3 4 जाली हो गई है। ये खाली नीडल जो है इनको हम आगे करके एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ लगा लिया। फिर से हम यहाँ पे ऐसे ही जाली बनाएंगे। इसमें हमें एक फंदा जो है वो इंक्रीज़ करना होता है, इसीलिए हम 2 फंदे नीडल जो है वो आगे बीच में एक नीडल का गैप करके आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह से इस तरह से और खाली नीडल को आगे करके फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। फिर से हमें यहाँ पे एक नीडल के गैप में 2 जो नीडल है उनको आगे लेके जाएंगे। फिर से हम जाली बना लेंगे इस तरह से। 4 जाली हमें बनानी है और जो खाली नीडल है उनको आगे करके फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। इसी तरह से हम जाली बनाते रहेंगे। फिर से खाली नीडल्स को आगे करके हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे 1 2। 2 सिलाइयाँ के लगाने के बाद ये हमारी 5 जो है वो, इसमें हमें 5 जाली बनानी है। खाली नीडल्स को आगे किया और फिर से एक सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से ये 5 जाली हो गई है। तो अब हम यहाँ पे हम इस तरह से फंदे घटा लेंगे 1 2 3 4
एंड 5, क्योंकि हमने 5 जाली बनाई है तो इसमें 5 फंदे जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। तो जो हमारे फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं उसको हम इस तरह से घटा लेंगे और फिर से यहाँ पे यही मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम फिर से 4 जाली डाल लेंगे, जैसे इस तरह से। यहाँ से हमने ये घटा लिया, अब यहाँ पे हमें जाली बनानी है और इसमें हमें शॉर्ट रोज़ भी लगानी है, तो वो मैं बताती हूँ किस तरह से लगानी है। सबसे पहले हम लास्ट के 2 नीडल आगे कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, 4 जाली बनाई थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी जाली बना लेंगे। 2 3 एंड 4 जाली बनाने के बाद जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर देंगे और इस साइड से हम 5 नीडल आगे कर लेंगे। 2 4 5 नीडल हमने आगे कर दिया है और कैरेज की सेटिंग पहले से हमने ऐसे किया, जो आगे नीडल होगी वो नहीं बनेगी, जो पीछे वाली नीडल है वही बनेगी। तो हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2, फिर से हम 5 नीडल और आगे कर लेंगे, 2, इस तरह से 5 नीडल हो गई है। और यहाँ पे हम जाली बनाते रहेंगे। जाली हमें हर दूसरी सिलाई के बाद यहाँ पे जाली बनानी है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि नेक कम हो गया है या जो चौड़ाई है नेक की साइड से वो कम है, तो यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में 10 सिलाइयाँ लगाई, उसमें शॉर्ट रोज़ नहीं थी, तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 4 सिलाइयाँ वो जाली बना लेंगे हम। आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो खाली निडल है उनको आगे की। और यहाँ पे हम 5 निडल आगे कर लेंगे। इसी तरह से हम 5 निडल कम करते जाएंगे और जो जाली का पैटर्न बना रहे हैं उसको हम ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। जब हमारी 5 निडल हो जाए, 5 रोज़ हो जाएगी, 5 जाली बन जाएगी यहाँ पे, तब हम फिर से इसमें फंदे जो है वो उनको बंद करके फिर से स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। नीडल्स को आगे किया, 2 सिलाइयाँ लगाई, फिर से यहाँ पे हम जाली बना लेंगे। आप इसमें 5 की जगह 6 भी बना सकते हैं। जैसे फिर 6 फंदे, जितनी आप जाली बनाओगे यहाँ पे इंक्रीज़ करते टाइम, उतने ही फंदे हमें फिर बाद में कम करने होते हैं, ताकि हमारे जितने फंदे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे उतने ही रहें। यहाँ से हम 5 नीडल आगे कर लेते हैं और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2, फिर से हम यहाँ से 5 नीडल आगे करेंगे और यहाँ पे जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए हैं, तो यहाँ पे पहले हम जो 5 फंदे उनको घटा लेते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से हमने 5 फंदे जो है वो घटा लिए हैं। अब लास्ट के 2 फंदे एक के गैप में हम आगे करेंगे और यहाँ पे फिर से हम जाली बना लेंगे, 2 3 एंड 4, और जो खाली नीडल है उनको आगे करके हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इसी तरह से यहाँ से फिर से हम 5 नीडल आगे कर लेंगे और यहाँ पे जाली बना लेंगे, 1 2 3 एंड 4। इनको आगे किया, यहाँ से 5 नीडल हमने आगे कर लिया, फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2, यहाँ पे हम जाली बनाएंगे और यहाँ से 5 नीडल आगे कर लेंगे इस तरह से। और इसी मेथड को रिपीट करते हुए हमें इसको पूरा बना लेना है, जब तक कि हमारे लास्ट में जो जाली वाले फंदे वही नहीं बचते हैं, वहाँ तक हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं इसको लास्ट जहाँ पे जाली है वहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ तक, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। ये 5 फंदे हैं, इनको हम आगे कर लेते हैं और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब हमारी ये 5 जाली हो गई है, तो इसको हम बंद कर लेंगे। 5 फंदे जो है इनको हम बंद कर लेंगे, 1 2 3
4 एंड 5। अब यहाँ पे हम फिर से वैसे ही जाली बनाते हैं, जो 4 जाली बनाते हैं वैसे ही स्टार्ट कर लेंगे। तो ये 2 नीडल हम आगे करेंगे पहले, और इस तरह से यहाँ पे जाली बना लेंगे 5 नीडल तक। फिर 4 जाली बना लेंगे, 2 3 4 जाली बनाने के बाद जो खाली निडल है उनको आगे कर लेंगे, और यहाँ से जो 5 तक थे फंदे उनको हम इस तरह से आगे कर लेंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे जाली बनानी है, और आगे वाले जो 5 फंदे हमने आगे किए थे उनको पीछे करते रहेंगे। कई बार जैसे यहाँ से हम फंदे बंद या घटाते हैं तो यहाँ पे लास्ट में 3 या 2 भी बचते हैं, तो वो ध्यान रखना होता है। लास्ट में जहाँ से हमने 5 फंदों का गैप हुआ है वहीं पे हमें वहाँ पे पता चल जाता है कि हमने फंदे कहाँ आगे किए हैं, तो वहीं पे हमें आगे करने हैं फिर से, या पीछे करने हैं। फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से हम आगे वाले 5 फंदे पीछे कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जाली बना लेंगे। 2 नीडल इस तरह से खाली किया और एक के गैप में आगे लगा दिया उनको। फिर यहाँ पे हमने 4 जाली बना लेंगे इस तरह से, और जो खाली नीडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। फिर से आगे वाले जो 5 फंदे उनको पीछे कर लेंगे, और यहाँ पे हम जाली बना लेंगे। इस तरह से जो खाली नीडल है उनको आगे किया, और यहाँ से 5 फंदे पीछे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। यहाँ पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लास्ट तक करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे जाली बनाते रहेंगे, और हर दूसरी सिलाई के बाद यहाँ से हम 5 नीडल पीछे करते रहेंगे। इसी तरह से ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जैसे हमने ये प्लेन बनाया था वैसे ही करना है। यहाँ दूसरी साइड से, लेफ़्ट साइड से जो है वो हमें फंदे जो है वो आगे नहीं करने हैं। राइट साइड में जो जाली का पैटर्न बन रहा है उसको बनाते हुए हमें पूरे एक लीफ जो बनता है उसको बना लेंगे। 10 to 12 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अगर आपको नेक की जो लेंथ विथ है वो ज़्यादा चाहिए तो उसमें आप, जैसे मैं यहाँ पे एक लीफ बना रही हूँ, आप यहाँ पे 2 लीव्स का गैप भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक जाली बना लेंगे, जैसे हम बनाते हैं 4 जाली इस तरह से, और जो खाली निडल है उनको आगे करेंगे। और यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जितने पूरे फंदे हैं उनको बना लेंगे, 1 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम यहाँ पे जाली वाला पैटर्न बनाएंगे, 2 फंदों के गैप में ए आगे किया, और बीच में एक एक निडल में इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से जाली बना लेंगे। जो खाली निडल है उनको आगे करेंगे, फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे हम 5 जाली बनानी है, तो हमारी 10 सिलाइयाँ जो है वो लग जाएंगी। अगर आप यहाँ पे 20 सिलाइयाँ चाहते हो तो आपके जो 2 पैटर्न बन जाएंगे इसमें। इस तरह से फिर से हम यहाँ पे जाली बना लेंगे। जो खाली निडल है उनको आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। इस तरह से ये हमारी 5 जाली जो है वो बन गई है। तो अभी हम यहाँ से 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। और आगे यहाँ पे हम जाली का पैटर्न बना लेंगे, तो 2 नीडल ट्रांसफ़र करेंगे, बीच में एक नीडल का गैप देंगे, और यहाँ पे फिर से इस तरह से घटा के हम 4 जाली जो है वो बना लेंगे, 3 एंड 4। जो खाली नीडल है उनको हम आगे करेंगे, और दूसरी इस साइड से हम 5 नीडल जो है वो आगे कर लेंगे इस तरह से। 5 नीडल हमने आगे कर लिया, ये नहीं बनेंगे अब, और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम 5 नीडल आगे कर लेंगे। जो हम स्टार्टिंग में पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे जाली बनाते रहेंगे
और जो खाली नीडल है उनको आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। और यहाँ पे फिर से हम जाली वाला पैटर्न बनाएंगे और इसी तरह से हम ये पैटर्न जो है पूरा कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, पहले हम 5 नीडल आगे करते जाएंगे, फिर जब लास्ट में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे जाली वाला पैटर्न जो है वो बनाते रहेंगे। यहाँ इस तरह से हम यहाँ लास्ट में पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे हमारी 5 जाली जो है वो बन गई है। तो यहाँ पे हम 5 फंदे जो है वो घटा लेंगे पहले, इस तरह से 2 3 4 एंड 5 फंदे घटाने के बाद हम यहाँ पे जाली वाला पैटर्न बनाएंगे। तो 2 फंदे इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, बीच में 1 नीडल का गैप देंगे और यहाँ पे इस तरह से 1 नीडल को दूसरी नीडल में ट्रांसफ़र करके जाली बना लेंगे। और यहाँ पे देख लेंगे हमें कितने फंदे आगे करने हैं। पहले 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे जैसे ये पैटर्न का पता चल जाता है, यहाँ से हमें 3 फंदे ही पीछे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 फंदे जो है आधे हमारे जाली बनाने में वो इंक्रीज़ पहले हमने ले लिए थे। तो इस तरह से यहाँ पे जाली, अब बाद में जो है वो हम 5 फंदे ही पीछे करेंगे जैसे कि हमने ट्रांसफ़र किए थे। 1 2 सिलाइयाँ लगा लिया। अब आगे वाले 5 फंदे इस तरह से यहाँ पे पता चल जाता है कि जो फंदे हमने आगे किए हैं, जहाँ पे हमने शॉर्ट रो बनाई हुई है, लगाई हुई है, तो उसको आप देख के फंदे आगे या पीछे कर सकते हैं इस तरह से। फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब फिर से हम यहाँ पे 5 फंदे जो है पीछे करेंगे और यहाँ पे जाली का पैटर्न बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें पूरा जो पोंचो बनाना होता है। बस हमें बीच में जो है ज़्यादा रोज़ बनाने हैं। इस तरह से हमने ये बना लिया है, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे हमें प्लेन रो बनानी है, इसमें हमें थोड़े बीच में गैप करके वो यहाँ पे जैसे ये हमने प्लेन रोज़ बनाते हैं, ऐसे हम ये सेंटर में आएगा हमारा, तो इसको हम इसी तरह से बना लेंगे यहाँ पे। अभी हम शॉर्ट रो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बिना शॉर्ट रो किए हुए इतना सारा बना लिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 1.5 इंच है, तो इसके 3 गुना हमने इसको ज़्यादा बनाया हुआ है। इस तरह से 4.5 इंच जो है मैंने इसको बना लिया, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बिना शॉर्ट रो इतना बनाया था और यहाँ पे हमने इसको इतना बना लिया। इसी पैटर्न को अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। जैसे ये नेक की जो विड्थ है 9 इंच हो गई है, ये 9 इंच अगर आप ऐसे बिना बटन के बनाओगे तो ये कम रहेगा। तो आप बीच में जैसे मैंने ये 4.5 इंच बनाया, आप इसको 6.5 इंच भी बना सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ इसको, ये 16 इंच हमारा हो गया है। अब हम वेस्ट धागा ले लेंगे इसमें, और इसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा पोंचू जो है वो बन के तैयार हो गया। बीच में से हम इसको सिल लेंगे, नीडल से बंद कर लेंगे। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से इस तरह से बन के आया है। ये शॉर्ट रोज जो बीच में छोटे छोटे से होल दिख रहे हैं, ये शॉर्ट रोज जो लगाई थी उसके हैं। तो यहाँ पे हमारा पता चल जाता है, सारी जो है वो होता है इक्वल बनाने होते हैं हमें। और यहाँ पे अब हम इसको नीडल से बंद कर लेते हैं इस तरह से।
जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरह से हम इसको पूरा लास्ट तक बंद कर लेंगे। बस थोड़ा सा छोड़ेंगे, उसके बटन या कॉलर बनाना होगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक बटन लगाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और वहाँ तक इसको हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। मैं इसको इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक कंप्लीट बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने ये यहाँ तक इसको बंद कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा हुआ है और इसको मैंने ऐसे सिंगल धागे से बंद कर लिया है। इसको हम नीडल से बंद कर लेंगे दोनों साइड से। जैसे कि इसको बंद किया है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से बंद करना है। इस तरह से नीडल में धागा डाल लेंगे और उसको इस तरह से दो फंदे हमने इस तरह से नीडल में लिए। अब जो फर्स्ट फंदा लिया हुआ था उसमें नीडल को डालेंगे और बीच आगे वाला छोड़ के उससे आगे वाले फंदे में इस तरह से नीडल को अब बीच वाले फंदे में लेंगे और इसके आगे वाले फंदे में इसी तरह से करते हुए हम इसको पूरा बंद कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं इसको पूरा बंद कर लेती हूँ। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से मैंने इसको बंद कर लिया है और ये जो वेस्ट धागा लगाया हुआ है इसको हम निकाल के इसको वेस्ट धागे को अलग कर लेंगे। जो बीच में एक वेस्ट धागे की सिलाई लगाई थी उसको हम इस तरह से खींच लेंगे। तो जिससे जो दूसरा वाला जो क्रीम कलर का जो धागा है वो इसी तरह से निकल जाएगा। इस तरह से हमारा ये पोंचो बन के तैयार हो गया है। ये मैंने 6 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।